इमेजिन कीजिए आपका प्लेन अलास्का के जंगलों के बीचों बीच क्रैश हो गया है। ठंड है -40 डिग्री सेल्सियस, जो आपको जमाने के लिए काफ़ी है। और क्या सोच रहे हैं, इस जंगल में आप अकेले हैं? जंगल में है भेड़ियों का झुंड जो आपके खून के प्यासे है। आज होगा असली मैन वर्सेस वाइल्ड। बाय द वे, मैं हूँ मिस्टर पम्पकिन और मुझे पसंद है सर्वाइवल थ्रिलर हॉरर मूवीज। आज हम जानने वाले हैं द ग्रे मूवी की कहानी को। ये मूवी आई थी 2011 में और इसको डायरेक्ट किया है जो कारनाहान ने। सो लेट्स स्टार्ट। कहानी के शुरुआत में हम ऑटवे को देखते हैं, जो कि एक शार्प शूटर है। वो अलास्का के एक ऑयल फैसिलिटी में काम करता है और उसका काम है ऑयल वर्कर्स को जंगली जानवरों के हाथों से बचाना। ऑटवे की बीवी की एक बीमारी के कारण मौत हो जाने से वो डिप्रेशन में चला गया था। वह मरने की भी कोशिश करता है बट नहीं कर पाता, इसलिए आखिरी बार शूटर का काम करने ऑयल वर्कर्स के साथ अलास्का के जंगलों में एक प्लेन से जा रहा था। ऑटवे को प्लेन में फ्लैनरी मिलता है, जो कि कुछ ज्यादा ही बकबक कर रहा था। ऑटवे को गुस्सा आ जाता है, इसलिए फ्लैनरी वहां से उठकर चला जाता है। पीछे जाकर वो प्लेन क्रैश के बारे में ही बात कर रहा था, इसलिए कुछ लोग उसके ऊपर भड़क जाते हैं। प्लेन की हालत कुछ खास नहीं थी, बट वो लोग इग्नोर करके सो जाते हैं। जब सब सो रहे थे तभी वो प्लेन बहुत जोर से जर्किंग करने लगता है और इससे सभी लोग पैनिक करने लगते हैं। ऑटवे प्लेन की विंडो से देखता है कि प्लेन के एक इंजन में आग लग गया है, इसलिए वो अपना सीट बेल्ट कस के लगा लेता है, बट वो प्लेन क्रैश हो जाता है। लकीली ऑटवे उस क्रैश में बच जाता है। जब उसकी आँख खुलती है, वो अपने आप को एक बर्फ के मैदान में पाता है। चारों तरफ से बर्फ ही बर्फ था। हवा बहुत जोरों से चल रहा था। वह दूसरे लोगों को ढूंढने लगता है और उसे फ्लैनरी मिलता है। तू नहीं मरा मनुष्य। कुछ और लोग भी बच गए थे, जो थे डियाज, टेलगेट, हेनरिक, बोर्क, लेवेंडन और हार्नेंडेज। वो लोग प्लेन के मलबे में ही शेल्टर लेते हैं। लेवेंडन बहुत बुरी तरह से इंजर्ड था, उसके घाव में से बहुत खून बह रहा था। ऑटवे उसको दिलासा नहीं देता, वो डायरेक्ट कह देता है कि तुम मरने वाले हो, और दूसरे पल में ही लेवेंडन दम तोड़ देता है। रात में वो लोग प्लेन के ऑयल टैंक से ऑयल निकाल कर मसाले और आग जलाते हैं। ऑटवे ऐसे ही टहल रहा था, तभी उसे एक भेड़िया दिखता है जो कि एक लाश को खा रहा था। वो भेड़िया उसके ऊपर हमला कर देता है, बट बाकी लोग आकर ऑटवे को बचा लेते हैं। ऑटवे समझ जाता है अगर सभी लोग सो जाएंगे तो भेड़िया आकर उन लोगों को मार देंगे, इसलिए सभी लोग एक एक करके 2 घंटे के लिए पहरा देने लगते हैं। ऑटवे के बाद पहरा देने की बारी थी हार्नेंडेज की, बट एक वुल्फ आकर हार्नेंडेज को मार देता है। सुबह उन लोगों को हार्नेंडेज की बॉडी मिलती है। भेड़ियों ने उसको नहीं खाया था। ऑटवे का कहना है कि भेड़ियों को उन लोगों के प्रेजेंस से खतरा महसूस हो रहा है। अगर वो लोग पास वाले जंगल में चले जाए तो बचने के चांसेस ज्यादा होंगे कंपेयर टू यहाँ से। इस बात से डियाज कुछ खास सहमत नहीं था। वो ऑटवे के ऊपर भड़क जाता है, बट सभी लोग राजी थे, इसलिए डियाज को भी मानना पड़ता है। जाने से पहले वो लोग डेड बॉडीज से वॉलेट्स कलेक्ट कर लेते हैं, जिससे उन लोगों की फैमिलीज को तो पता चल जाए। वो लोग चलना शुरू करते हैं। हवा बहुत तेज चल रहा था। किसी तरह वो लोग आगे बढ़ रहे थे। फ्लैनरी के पैर में चोट था, इसलिए वो थोड़ा सा पीछे छूट गया था। तभी वो अपर 3 भेड़िया आकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं। बाकी लोग फ्लैनरी को बचाने की कोशिश करते हैं बट नहीं कर पाते। रेस्ट इन पीस। फ्लैनरी का वॉलेट उठाकर वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। ऐसे ही चलते चलते रात हो जाती है। डियाज फिर से खिटखिट करने लगता है। वह इस सभी का जिम्मेदार ऑटवे को मान रहा था। तभी उन लोगों के ऊपर भेड़ियों का झुंड हमला कर देता है। वो लोग जंगल तक पहुंच चुके थे। किसी तरह आग जलाकर वो लोग बच जाते हैं, बट कब तक? डियाज फिर से शुरू हो जाता है, बट इस बार पानी सर से ऊपर चला गया था। ऑटवे उसको शांत कर देता है। औकात दिखा दी भाई। तभी वो पर भेड़ियों के लीडर लोन वुल्फ द अल्फा आता है। उन लोगों को देखकर वो चला जाता है। वो सिर्फ जायजा लेने आया था। एक भेड़िया उनके ऊपर हमला कर देता है, बट सभी लोग मिलकर उस भेड़िए को मार देते हैं। डियाज पूछता है क्या ये अल्फा है? ऑटवे बताता है ये एक ओमेगा है। हम लोगों की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए अल्फा ने इसको भेजा होगा। उन लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उन लोगों ने भेड़िए को ही पकाकर खाना शुरू कर दिया। डियाज ने उस भेड़िए का सर काट कर फेंक दिया। भेड़ियों के हाउलिंग बहुत बढ़ गया था, इसलिए वो सब वहाँ से आगे बढ़ते हैं। वो लोग एक क्लिप के पास जाकर पहुँचते हैं। रात यहीं पर बिताकर कल वो लोग यहाँ से निकल जाएंगे। सुबह उन लोगों की जब आँख खुलती है तो एक और झटका मिलता है। बुर्क मर चुका था।
उसका हालत पहले से ही खराब था, इसलिए शायद वो मारा गया। अब करो या मरो वाला सिचुएशन था, क्योंकि सामने था कैनियन और पीछे थे भेड़िए। कपड़े से एक रस्सी बनाकर हेनरिक कूदने के लिए तैयार था। हेनरिक जंप करता है, बट इस तरफ से रस्सी खुल जाती है। डियाज किसी तरह उस रस्सी को पकड़ता है। हेनरिक कैनियन के दूसरी तरफ पहुंच चुका था। वो लोग एक एक करके दूसरी तरफ जाने लगते हैं। आखिर में बारी थी टेलगेट की, और वह ऊंचाई से डरता था। रस्सी में थोड़ा सा आगे बढ़ते ही उसका चश्मा नीचे गिर जाता है और इस तरफ से रस्सी टूट जाती है। वो कैनियन की दूसरी तरफ आकर गिरता है। भेड़िए नीचे रेडी थे कि शिकार आएगा और हम उसके ऊपर झपटेंगे। जल्दी से नीचे उतरने के चक्कर में डियाज के पैर में चोट लग जाता है। वो लोग नीचे आकर देखते हैं कि टेलगेट को भेड़िया ले गए। वो लोग वहां से आगे बढ़ते हैं और उन लोगों को एक नदी मिलता है। इस नदी के सहारे वो लोग किसी बस्ती या गांव में पहुंच जाएंगे। इतनी दूर चलने के बाद डियाज हार मान जाता है और उसके पैर में भी चोट था। डियाज ने अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लिया था। इस सिचुएशन में जो हार मानेगा वो मरेगा, और जिसको जिंदा रहना है उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए ऑटवे और हेनरिक डियाज को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। वो लोग नदी के सहारे आगे बढ़ रहे थे, तभी दो भेड़िए आकर उन लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। इसी भागदौड़ में हेनरिक पानी में गिर जाता है। हेनरिक को बचाने के लिए ऑटवे भी पानी में कूद जाता है। वह भेड़िए सिर्फ उन लोगों के साथ खेल रहे थे। हेनरिक का पैर पानी के अंदर एक पत्थर में फंस गया था, इसलिए हेनरिक ऊपर नहीं आ पा रहा था। ऑटवे उसको बचाने की कोशिश करता है, बट नहीं कर पाता। हेनरिक उसी के हाथों में ही दम तोड़ देता है। सिचुएशन यार। थका हारा ऑटवे किसी तरह आगे बढ़ रहा था। उसके पास चलने की भी शक्ति नहीं थी। वो अपने फ्रेंड्स के वॉलेट में जो फोटोज थे वो देख रहा था, और वो कहा था उन भेड़ियों के अड्डे में जहाँ पर भेड़िए रहते हैं। मतलब इतनी देर से वो लोग भेड़ियों के इलाके के अंदर आ रहे थे। भेड़ियों ने ऑटवे को घेर लिया था। तभी वो भेड़िए पीछे हटने लगते हैं, क्योंकि सामने था द लोन वुल्फ अल्फा। अब होगा अल्फा वर्सेस ऑटवे। और ऐसे ही क्लिफ हैंगर के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आधा अधूरा मत कीजिएगा। बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, हमारे वीडियोस आपके पीछे द अल्फा की तरफ पड़ जाएंगे। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।